विद्वान तो हैं, कल मैंने इसका उत्तर बिना प्रश्न के ही दे दिया था। उनका मस्तिष्क और हृदय क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति के आधार पर ही तो हृदय और मस्तिष्क बना है, इसलिए वो अनुगामी किसके हैं? उनको जो घर से लेकर बाहर तक का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, पेट और परिवार पालो, राष्ट्रीयता नाम की चीज़ उनके अंतःकरण में नहीं है, धर्म नहीं है, अध्यात्म नहीं है। अगर कुछ है भी तो प्रायः धर्म और अध्यात्म के नाम पर व्यापार है। कल मैंने कहा था राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। भीष्म जी ने कहा व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, प्रांत को बाजार का सौदा न बनावे। आज सारे प्रकल्प बाजार का सौदा बनने के लिए। एक व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चे को भेजता है, कल्पना कीजिए आजकल डोनेशन आदि के नाम पर, मुझे अच्छी तरह मालूम है, प्रोफेशनल जो विद्यालय हैं वहाँ तक कोई पहुँच गया, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट आदि जो कुछ होना था हो गया। तब तक उसने 50 करोड़, उसके परिवार ने 1 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया पढ़ाई पर। अब 1 करोड़ रुपया पढ़ाई पर, 50 लाख रुपया पढ़ाई पर खर्च करके जो डॉक्टर आदि बनेगा वो 2 अरब से हाथ धोएगा या समाज की सेवा करेगा? तो उसका मस्तिष्क, विद्वान होने पर भी मस्तिष्क कहाँ बिकेगा? धन के आगे बिक जाएगा। दूसरी बात यह है कि 1 करोड़ रुपया गुप्त रीति से डोनेशन, दान देने पर अगर किसी को सांसद के टिकट प्राप्त हो तो राजनेता बनकर वो 1 अरब कमाने का प्रयास करेगा या समाज की सेवा करेगा? पूरा प्रकल्प समाज का शोषण विनिर्मुक्त नहीं, शोषण के अनुकूल बना दिया गया। हर व्यक्ति न चाहता हुआ भी दूसरे का शोषण किए बिना नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में कथावाचक हमारे पास जितने हैं, जितने महात्मा लोग हैं, कम से कम जितने बुद्धिजीवी हैं, हम तो यहाँ तक कहते हैं भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति विश्व में सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन भारत में वो क्षमता नहीं है कि अपनी चारों शक्तियों का सदुपयोग भारत के लिए कर सके। एक ही उदाहरण पर्याप्त कि कल्पना कीजिए, और थे ही इससे पहले ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर उनके चिकित्सक या डॉक्टर 13 थे, उसमें भारतीय मूल के 10 थे। हमारी मेधा शक्ति अपने देश में खप नहीं सकती। विदेशी कंपनी या विदेश में ही हमारी मेधा शक्ति वर्तमान दिशाहीन आरक्षण के कारण खप सकती है। तो हमारी मेधा शक्ति उत्तम होने पर भी उसका प्रयोक्ता कौन है? क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र। भारत तो के पास अपना कोई तंत्र नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति का उपयोग कर सके। ये जो ओबामा जो राष्ट्रपति थे, अंतिम 1 साल में मौन धारण किया इस विषय को लेकर। किसी ने शायद सुझाव दिया हो, हर 2 महीने में वो एक बात कहते थे, भारत के विद्यार्थी, भारतीय मूल के विद्यार्थी अमेरिका में जितना परिश्रम कर रहे हैं पढ़ाई में, मुझे तो डर है कि कल का अमेरिका भारत का खिलौना ना बन जाए। समझ गए इसका अर्थ? हर जगह हमारे व्यक्ति इतने मेधावी हैं, लेकिन उनका उपयोग, उनके मस्तिष्क का विक्रय कहाँ होता है? जिनके पास वो मेधा शक्ति नहीं है वही हमारी मेधा शक्ति का उपयोग करते हैं। हाथ कंगन को आरसी के आप पत्रकार हो तो सुन लो अच्छी प्रकार से। जो संस्कृत के विद्वान भारत में उपेक्षित हैं, उनको कौन ले रहा है आपको नहीं मालूम होगा? नासा। उनके मस्तिष्क का उपयोग कौन कर रहा है? नासा। मुहर किसकी? नासा की। आविष्कार हमारे सनातन सिद्धांत को जानने वाले विद्वानों का, अब मुहर उस पे नासा का। अब ये घटना घटी, एक नासा में वैज्ञानिक हैं भारतीय मूल के, उनके पास एक हरियाणा का युवक वैज्ञानिक गया, शायद वो नासा में रहता हो। उसने कुछ चर्चा कर दी विज्ञान की, अध्यात्म की। भारत के जो वैज्ञानिक नासा में काम करते हैं उन्होंने कहा हम लोगों के पास या विश्व में इसका उत्तर नहीं है। सच्ची घटना है, उन दिनों झाजी मठ में नहीं थे।
तुम पुरी के शंकराचार्य के पास जाओ, वो हरियाणा का युवक, भारद्वाज शायद सरनेम लगाता था, अभी शादी भी नहीं हुई थी। वो हरियाणा का युवक मठ में 2-2.5 दिनों तक रहा। उसने बहुत प्रश्न भी किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीय मस्तिष्क का, मेधा शक्ति का उपयोग नासा कर रहा है। मुहर लगाते हैं ये सब अपने। तो इसीलिए हमारे पास कथावाचक भी बहुत हैं, लेकिन आप थोड़ा विचार करें। एक कथावाचक ऐसा है बिहार क्षेत्र में जो शिव जी की कथा कहता है, लेकिन कथा कहते कहते उस कथा को ऐसे मोड़ देता है कि जितने श्रोता हैं सब क्रिश्चियन बना दिए जाते। हमारे कथावाचक भी कैसे खरीद लिए गए हैं, इसका नमूना मैंने बताया। इसी प्रकार से कोई कम्युनिज्म की ओर कथावाचक ले जाते हैं, कोई केवल राग रागनी की ओर ले जाते हैं, और कोई भाजपाई कथावाचक, कोई कांग्रेसी, कोई सपाई, कोई बसपाई, कोई लालू यादव जी के कथावाचक। बड़ी विचित्र बात है। संत भी बट गए, कथावाचक भी बट गए। अंत में न सपा न भाजपा, कोई दल अपना नहीं है। सारे दल का नेतृत्व अंत में कहाँ पर है? क्रिश्चियन तंत्र के पास है, सारे दल का नेतृत्व। आपको भारत की अभी स्थिति पता हो या न पता हो, हम तो पूरे देश में घूमते हैं, घोर जंगल में भी जाते हैं, जगदलपुर आदि, जहाँ दिन में व्यक्ति ठाई काट दिए जाते हैं। किसी आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी से मेरा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है। एक जगह छत्तीसगढ़ में गए, कलेक्टर रात में आ गए शाम को, महाराज आप यहाँ आ गए, कल आपका प्रवचन होगा। हमने कहा होगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपका प्रवचन कहीं कहीं सुना है, आप तो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो बोलना होगा वही बोलेंगे। हमने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि कलेक्टर हूँ, सूर्यास्त हो चुका है, शहर को छोड़ दूँ तो ठाई कर दिया जाऊँ। जब मैं स्वयं सुरक्षित नहीं हूँ और कल आपको जो बोलना है वो बोलेंगे, आपको क्या सुरक्षा दूंगा? और सब विप्लव जब होगा फिर क्या होगा? हमने कहा हमारे प्रवचन से कहीं विप्लव नहीं होता। तुम भी हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो, कहीं तुमको भय नहीं प्राप्त होगा। 1 साल बाद कलेक्टर मिले, महाराज अब मैं रात में भी घूमता हूँ कहीं भी हनुमान चालीसा। लेकिन हमने एक संकेत किया कि ऐसे भीषण स्थलों पर भी हम लोग जाते हैं, घोर जंगल में, गाँवों में, शहर में भी जाते हैं। तो जहाँ पर मान लीजिए क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र है, वहाँ कम्युनिस्ट और मुसलमान उनके अनुगामी कर दिए जाते। कई कम्युनिस्ट बहुल क्षेत्र है, वहाँ 2 उनके सहयोगी बन जाते। कहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ 2 उनके सहयोगी बन जाते। इस प्रकार से योजना बनाई गई है कि भारत कहीं भी किसी मोर्चे पर कोई भी क्षेत्र हो सुरक्षित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारी मेधा शक्ति हमारे उपयोग में आ कहाँ रही है? और कोई प्रश्न? लगभग 10 मिनट